आज की राजनीति में बड़ा मन रखने की प्रथा कम हो गई, ऐसा मुझे लगता है अमरावती में। अमरावती वासियों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा हो जाती है, वो एक अतिरिक्त फायदा हो जाता है। तो क्या इसके लिए लोकेशन महत्व रखती है? मुझे नहीं लगता लोकेशन का कोई महत्व है। तो ये मेडिकल कॉलेज में भी यदि कुछ भारतवर्षीय विद्यार्थी आए तो वो अमरावती का नाम सारे भारतवर्ष में इस निमित्त से पहुंचेगा। जनप्रतिनिधि लोकेशन के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस दे रहे हैं? अब इसमें भी क्या व्यवसाय करना है कि मेरे तरफ की जमीन के भाव बढ़ने चाहिए, उसकी तरफ की जमीन के भाव बढ़े? कुछ कदम डगमगा रहे तो उनको सही कदम सही जगह लाने का काम लोकशाही में लोगों का ही है। आखिरी में पार्टी लोक प्रतिनिधि काय के लिए रहते काम के हैं? लिए, प्रगति के लिए। यदि सिर्फ थेराटिकली उनको ज्ञान दिया जाए, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया जाए तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। गाइडेंस कोई मांगे तो देना ठीक है, बिन मांगे ज्ञान दे उस ज्ञान की उपयोगिता नहीं रहेगी। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है माजी पालक मंत्री जगदीश गुप्ता। मेडिकल कॉलेज की समस्या अमरावती में चल रही है। आज हमने डॉक्टर सुनील देशमुख से भी बात की है कि क्या मेडिकल कॉलेज होगा या उसमें कुछ परेशानी आ जाएंगी। तो चल रहा था बहुत दिन से, जमीन को लेके विवाद था, जमीन का जैसे विवाद है, लोगों ने अपने अपने सारे, आखिर क्या इस चीज के पीछे राजनीति, क्योंकि कहीं तो किसी की कोई राजनीति है जिसके कारण कुछ अड़चने आई है। जानते हैं जगदीश गुप्ता से कि किस प्रकार है और इसका सोल्यूशन किस प्रकार, क्योंकि मंत्री रहे हुए हर प्रकार के सोल्यूशन किस प्रकार से निकाले जाते, कुछ सीधे रास्ते से, कुछ उल्टे रास्ते से। क्या इसकी संभावना दिखती है मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज की कल्पना अमरावती में कहाँ से शुरू हुई, जानते हैं। जगदीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत सालों से प्रतीक्षित था, अमरावती में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, जगह हो गई, गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया, सारा कर दिया। फिर एक छोटा सा कोई विवाद आ कि जमीन मेडिकल कॉलेज की खुद की नहीं है, किसी और की हथियाली, ऐसा करके सारा है। क्या इसकी ये चीजें? मुझे नहीं लगता कि किसी की जमीन सरकार हथियाती है जी। यदि गवर्नमेंट की खुद की जगह रही तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अलग अलग है तो गवर्नमेंट उससे एक्विजिशन करती है। यदि प्राइवेट रही उसका मुबदला देखिए जमीन ली जाती है। नहीं, जैसे बता रहे कृषि विभाग, इसकी फॉरेस्ट की जमीन थी, फॉरेस्ट वाले जमीन नहीं देते अपनी। फॉरेस्ट की जमीन है, ऐसा विवाद वही आया है कि जमीन फॉरेस्ट की है। कल के पेपर में मैंने पढ़ा कि जमीन एक्विजिशन हो गई। नहीं, कल अभी के ऐसा मंडल अभी में प्रोसेस है उसकी। ऐसे डॉक्टर सुनील देशमुख बता रहे थे, गोंदिया में भी ऐसा हुआ था, बोले गढ़चिरौली में भी ऐसा हुआ था। उसकी प्रोसेस है कि उसकी जमीन अपने पास लेने के लिए उनको दूसरी जमीन देनी पड़ती है। दूसरी जमीन देना पड़ता, उसको साल 1.5 साल 2 साल का प्रोसेस लगता है पूरा। जमीन दूसरी देना पड़ता है और उतना वृक्षारोपण, उससे 3 टाइम या 4 टाइम वृक्षारोपण करना पड़ता है। जमीन हस्तांतरित हो जाती है। फिर इतना विवाद क्यों कर दिया लोगों ने? यानी एक जगह विवाद हो तो अपने अपने मतदार संघ में सब लोग मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए रहते हैं। आज की राजनीति में बड़ा मन रखने की प्रथा कम हो गई, ऐसा मुझे लगता है अमरावती में। एक अच्छा प्रोजेक्ट अमरावती में आता है तो उसका क्रेडिट सभी लोग प्रतिनिधियों को रहता है, सभी को रहता है। सिर्फ मैंने किया या उसने किया, सबका संयुक्त प्रयास है। संयुक्त प्रयास है और सबको क्रेडिट है। इतना बड़ा मन करके राजकीय लोगों ने, लोक प्रतिनिधि ने इसका विचार करना चाहिए। इस मत का मैं अमरावती के लिए, अमरावती की जनता के लिए और अमरावती से भी ज्यादा भारतवर्ष के सारे विद्यार्थियों को जिनको डॉक्टर बनने के स्वप्न है, उनके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट अमरावती में शुरू होगा। उसका तो स्वागत सभी ने, सभी पक्ष ने, सभी लोक प्रतिनिधि ने करना चाहिए। इस मत का मैं हूँ कि अपने मतदार संघ में ले जाने की सर्कस क्या है? मेडिकल कॉलेज मतदार संघ के लिए है या अमरावती जिले के लिए? आप तो पूरे भारत के लिए बता रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वहां से अच्छे डॉक्टर निर्मित हुए, इसके लिए अच्छे शिक्षक वहाँ पे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, न कि ये यहाँ हो या वहाँ हो। इसको कोई अर्थ इसलिए भी नहीं है कि वो हॉस्पिटल नहीं है, वो है शिक्षा का केंद्र। जहाँ भी शिक्षा अच्छी सुविधा हो
वहां से अच्छे डॉक्टर निर्माण होंगे और वो अच्छे डॉक्टर लोगों की अच्छी सेवा कर पाएंगे। मैंने तो देखा अभी कि आमदार कह रहे थे हमारे यहाँ इतने मरीज रहते हैं, इतने डिलीवरी होती है, ऐसा होता है तो हमारे यहाँ होना चाहिए। मेलघाट को दूर पड़ता है, मेलघाट के इलाज के लिए होना चाहिए, परतवाड़ा के इलाज के लिए होना चाहिए, उधर चांदोर रेलवे इलाज के लिए होना चाहिए। तो ये यानी हॉस्पिटल और कॉलेज में क्या डिफरेंट है? कि वही हॉस्पिटल वही कॉलेज क्या होता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कॉलेज संस्था भी चलाते हैं, कैसा कैसा देखते हैं आप इसको? वो कॉलेज है म्हणजे शिक्षण, वहां से डॉक्टर का निर्माण होगा वहाँ से। निर्मित होगी वहां से, इसलिए उसको हॉस्पिटल इस नजर से नहीं देखना चाहिए। मेडिकल कॉलेज को अटैचमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। उसके लिए उसका पीछे कारण ये है कि जो भावी डॉक्टर्स है उनको उनको प्रैक्टिकल अनुभव वहां पे आना चाहिए। इसके साथ में हॉस्पिटल जोड़ देते हैं। हॉस्पिटल यदि सिर्फ थेराटिकली उनको ज्ञान दिया जाए, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया जाए, तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। और इसलिए हॉस्पिटल दुय्यम है, प्रथम विषय है शिक्षा का। वहां से अच्छे डॉक्टरों की निर्मित होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? हॉस्पिटल तो चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहिए, आधुनिक उपकरण चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग कैसा कर सके, और समाज के जो लोग हैं उसको उस सुविधा ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से मिल सके, इसका प्रशिक्षण वहां से दिया जाएगा। दो चीज का फायदा, एक तो हम राष्ट्रीय स्तर पर हम आ जाते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, भारत से जहाँ से भी उस परीक्षा पास करके वो कोटे में बैठता वो यहाँ पे इलेक्शन। दूसरा, निश्चित रूप से जब मेडिकल कॉलेज 500-700 बेड का मेडिकल कॉलेज रहेगा ही रहेगा, तो अमरावती वासियों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा हो जाती है, वो एक अतिरिक्त फायदा हो जाता है। तो क्या इसके लिए लोकेशन महत्व रखती है? मुझे नहीं लगता लोकेशन का कोई महत्व है जी। मेरा स्पष्ट मत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधा और तो नया है तो सारा नया ही होगा। कोई पुराना कोई की चीज तो है नहीं कि वहां से मशीन पड़ी थी उठा के लाके लगा लो, सारा नया लेना है। मैं उदाहरण आपको दूं कि भाई हम यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां चढ़ के आते हैं, जी, तो थोड़ा उम्र के हिसाब से दम लग जाता है, तो आप लिफ्ट लगाओ, तो आपको लिफ्ट लगाने में बहुत तकलीफ होगी। वही यदि आप नया कार्यालय बनाओगे तो आधुनिक अपने हिसाब से सुविधा, सबकी सुविधाजनक जो भी उपक्रम है वो आप बना सकते हैं। इसमें पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में नई चीज बनाने के लिए बहुत सारी तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए पुराना तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ले नहीं रहे ना, ये तो अभी टेम्पररी है। यहाँ पे जो अभी दिया वो तो टेम्पररी चालू कर दिया, 2 साल हो गए, तीसरा साल है, तीसरे साल का भी ये मेडिकल कॉलेज यदि साल 1.5 साल आगे बढ़ गया तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, इतिहास ऐसा है, जब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल शुरू हुआ तो 3-4 साल इरविन हॉस्पिटल में उनकी ओपीडी चलती थी या उनका प्रैक्टिकल विषय वहीं चलते थे। अब कोई भी नई चीज निर्माण के लिए 7 साल के लिए तो है ही ना, निर्माण के लिए जो समय लगता है वो तो लगना ही लगना है, उसको कोई उपाय नहीं है। तो लोकेशन का आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी जनप्रतिनिधि लोकेशन के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस दे रहे हैं? अब इसमें भी क्या व्यवसाय करना है कि मेरे तरफ की जमीन के भाव बढ़ने चाहिए, उसकी तरफ की जमीन के भाव बढ़े, फिर बडनेरा मतदार संघ में होगा राणा जी क्रेडिट लेके चल जा रहे, राणा जी भी सबको क्रेडिट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है भाई सबको मिल गया करके। ये प्रश्न का उत्तर तो जो लोक प्रतिनिधि क्रेडिट के लिए नहीं, आप सीनियर हो, आपने नहीं सीनियर है, गाइडेंस कोई मंगे तो देना ठीक है, बिन मांगे ज्ञान दे तो उस ज्ञान की उपयोगिता नहीं रहेगी। सीनियर जूनियर का विषय राजकारण में नहीं रहता। सही में किसी को सलाह चाहिए तो हम हमारे दिमाग से सलाह दे सकते, लेकिन उसने ऐसा ही करना चाहिए। आज वो 4-4 बार के, कोई 2-2 बार के लोक प्रतिनिधि है, लोगों ने चुन के दिया, तो उनके कुछ काम के देखते हुए लोगों ने चुन के दिया होगा ना। वो लोक प्रतिनिधि है, लोगों का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, तो उनको ज्ञान देना या उनको सलाह देना मुझे उचित नहीं लगता। मेडिकल कॉलेज अमरावती में आया, हम देख रहे हैं कि सारी प्रशासकीय व्यवस्था काम कर रही है उस पर, क्या शासकीय व्यवस्था ने इसमें कोई मॉनिटरिंग रखते हैं, नहीं रखते हैं? सारी व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था काम कर रही है, यानी वहाँ का डीन करेगा, वहाँ का सरकारी अस्पताल करेगा, शासकीय व्यवस्था जो आपकी जनप्रतिनिधि की व्यवस्था है, आखिर सारा ढांचा उनकी देखरेख में होना चाहिए। क्या लगता है आपको अमरावती में ये सब चीजें है जो चल रहा है? मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ चल रहा है, कोई जाके देखता है?
मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने एक सैंक्शन हुआ तो उसका सर्वे सरकार की तरफ से होता है, ऐसी जानकारी जी। मुझे है। और सर्वे के बाद में प्रशासन उचित निर्णय लेता है, और प्रशासन ने यदि उचित निर्णय लिया है तो कुछ कुछ चीजें प्रशासन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी काम कर रहा है बराबर नहीं का, क्योंकि जनप्रतिनिधि किस चीज के लिए है, वो काम हो रहा नहीं इसके लिए है ना, नहीं तो फिर तो सारी प्रशासन से सारे ब्यूरोक्रेट से चलेगी। ये बरोबर है, पर अनुचित कुछ हो रहा है तो बात अलग है। बिना यदि गए कुछ मालूम कैसे पड़ेगा, बिना गए मालूम कैसे पड़ेगा अब आपको वो अनुचित हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब वो गए या पिलर नहीं पूरा गए, बना नहीं पड़ा है, स्ट्रक्चर आए नहीं आए, गड्ढे खोदे नहीं लोक खोदे, प्रतिनिधि गए या नहीं गए इसकी जानकारी मुझे नहीं। हाँ, मैं पूछा, यदि आप प्रतिनिधि रहते, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा, क्या आप उस पर मॉनिटरिंग करते थे, नहीं करते, जाके देखते थे कि भाई मेरे अमरावती शहर ठीक है देश के लिए है कॉलेज वो, लेकिन कहीं तो भी आपके क्षेत्र में है, तो मैं अमरावती जिले की बात कर रहा, मतदार संघ की बात नहीं कर रहा, तो क्या सारे जनप्रतिनिधियों का काम नहीं कि आके उसको देखे, उनको कुछ तकलीफ हो तो आगे बढ़ाया करके वो उनकी अभी ऐसा हुआ कि 11 मई की डेडलाइन दे दी कि आपने ये चीज कंप्लीट नहीं की तो 11 मई को मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी, गवर्नमेंट का लेटर आ गया। जनप्रतिनिधि ने कहीं इनमें ध्यान नहीं दिया तो मेडिकल कॉलेज जाने की बारी आ गई यहाँ से। मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है वो जाएगा। कुछ कभी कभी समय के अंदर कुछ काम नहीं हुए तो ऐसे पत्र आते हैं, और आने भी चाहिए। मुझे एक उदाहरण देता हूँ कि अपने पंजाब राव मेडिकल कॉलेज को भी एक दो बार ऐसे पत्र आए हैं, पर पत्र आने के बाद उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। केंद्र के लोगों ने आके सर्वे किया, उनको उसने पूर्ण पाया तो फिर से उनका लाइसेंस जैसे रद्द नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए 430 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है, जो इनके पास में अभी नहीं है। जो अभी वर्तमान में 2 साल चल रहे, 2 साल की बैच के लिए 2 ही हॉल है, तीसरे लेक्चर को जगह नहीं है, तो लोग आएंगे कहाँ से। तो उन्होंने अभी बोल दिया जब तक ये होता नहीं एडमिशन करना नहीं, तो तीसरे साल की एडमिशन नहीं होगी तो फिर तो आगे बढ़ेंगे नहीं ना। अभी सारा डॉक्टर सुनील देशमुख बता देंगे सारी चीजें। नहीं, वो ठीक है, उसका रास्ता प्रशासकीय लेवल पे निकल जाएगा। मैं बताया ना जी कि प्राइवेट कॉलेज है पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आए। हाँ, ये तो उन्हें आगे भी आते रहेंगे, नॉर्म्स बदलते रहेंगे। पहले मुझे जो जानकारी है, मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं है, पर पहले नॉर्म्स थे 180 बेड का, जब उस समय पंजाब राज आया था। हाँ, अब नॉर्म्स बदल जैसे जैसे सुविधाएं सारी चीजें बढ़ते जाएगी, डॉक्टर की संख्या बढ़ती बदलते जाएगी। रहते हैं। क्या लगता है मेडिकल कॉलेज के लिए अमरावती का क्या फायदा, अमरावती की जनता को क्या संदेश, और जनप्रतिनिधियों को नहीं मांग रहे सलाह आपसे, लेकिन इस माध्यम से क्या करना चाहिए ताकि हमारे अमरावती का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बना। हमारे पीछे पूछने का सारा उद्देश्य यही है, भले आपसे सलाह नहीं मांग रहे, लेकिन क्या करना चाहिए मैं इस माध्यम से आप। मैं यदि लोक प्रतिनिधि रहता तो मेरे दिमाग में एक ही विषय रहता कि वैयक्तिक क्रेडिट या वैयक्तिक श्रेय से ज्यादा इस अमरावती के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट यदि आता है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन, चाहे वो मेरे मतदार संघ में रहे या किसी मतदार संघ में रहे या अमरावती शहर के बाहर रहता, तो भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए पूरा समर्थन मैं देता था। पार्टी कोई भी रहे, पक्ष कोई भी रहे, कुछ भी रहे, आखिरी में पार्टी लोक प्रतिनिधि काय के लिए रहते काम हैं, के लिए, प्रगति के लिए, क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए। ये मेडिकल कॉलेज आने के बाद में एक फायदा जो मुझे छोटे प्रमाण पे दिखता है कि ये हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल था, उस समय पूरे भारतवर्ष से विद्यार्थी आते थे, बाहर से भी आते थे, पूरे भारतवर्ष से आते थे। तो ये मेडिकल कॉलेज में भी यदि कुछ भारतवर्षीय विद्यार्थी आए तो वो अमरावती का नाम सारे भारतवर्ष में इस निमित्त से पहुंचेगा। इस निमित्त से अमरावती की संस्कृति क्या है, अमरावती के लोग कैसे हैं, अमरावती का सांस्कृतिक धरोहर कैसी है, अमरावती का इतिहास क्या है, ये पूरे भारतवर्ष में जाएगा। जैसे अभी तीसरा गवर्नमेंट मेडिकल, ऑलरेडी 2 यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, गोड़े मेडिकल कॉलेज है, पंजाब राव है, बाकी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के भी है, लेकिन 2 यदि मेडिकल कॉलेज, एक BDSB, 3 मेडिकल कॉलेज अमरावती में है। अब चौथा मेडिकल, ये तीनों में और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या डिफरेंस रहेगा, क्यों इसके लिए इतनी ये चालू है
ये होना चाहिए करके? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में बेसिक फर्क ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट को समय नहीं लगता। जी। गवर्नमेंट का फंडिंग फंडिंग होता है। अच्छे से रहता है, इसलिए प्राइवेट कॉलेज की तुलना में गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रा जल्दी शुरू हो जाता है, और जो कागज है उसके बाहर प्रशासन जा नहीं सकता। चौकट में रहना मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसने किया तो वो अधिकारी या कर्मचारी या वो प्रशासकीय व्यक्ति घर में जाने की शक्यता रहती, वो डर रहता। इसलिए वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। प्राइवेट में थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल जाता है, क्योंकि संस्था चलानी रहती है, बहुत सी बार फंडिंग का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सी बार इंफ्रा खड़ा करने के लिए मैन पावर कम रहते हैं। तो ये सारी अड़चनें प्राइवेट संस्था को कुछ प्रमाण में रहती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं रहती। अभी मेडिकल कॉलेज के लिए कई दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़े से आंदोलन चल रहे हैं, कहीं साइन अभियान चला। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पहले भी ऐसे कुछ अभियान हुए करने के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए? क्योंकि अभी अभी लगा कि हमको मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। नहीं, अमरावती में सबसे पहला आंदोलन, हम कॉलेज में थे, हमको तो उस समय कुछ समझता नहीं था। स्वर्गीय मोहन जी कलोती, अच्छा, कांग्रेस युवक कांग्रेस के नेता थे उस समय पहला आमरण उपोषण मेडिकल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की थी क्या? उनकी डिमांड थी मेडिकल कॉलेज, कोई भी आए। अब उस समय प्राइवेट और ये इसकी जानकारी मुझे ज्यादा नहीं थी, पर मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। हम कॉलेज जीवन में थे, यानी कब? तो हम लोग 75-80 की बात होगी है? 80 के पहले 80 के पहले और नगर वाचनालय में सारे विद्यार्थियों की उन्होंने मीटिंग ली, और उसमें फिर डिसीजन हुआ था। उसमें वो आमरण उपोषण को बैठे थे। इस हॉस्पिटल में वो उनकी तबीयत खराब होने से भर्ती भी हुए थे। ये पहला आंदोलन अमरावती का मेडिकल कॉलेज के लिए उस समय 1978-80 के आसपास जो आंदोलन हुआ होगा। आंदोलन ये अभी हमको लग रहा है कि अभी का नहीं, पहले भी इसकी डिमांड उठी है। परिणाम स्वरूप हमने देखा कि हमारे अमरावती में पीडीएमसी यानी पंजाब राव देशमुख है, बीडीएस कॉलेज है, घोड़े का भी लगा हुआ है, आयुर्वेदिक कॉलेज भी है और होम्योपैथी कॉलेज है, यानी मेडिकल कॉलेज काफ़ी है। उसके बाद में एक गवर्नमेंट कॉलेज का आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज में जो फैसिलिटीज मिलनी है, और शायद फीस का भी फर्क पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में। फीस बराबर रहती है, सिर्फ मैनेजमेंट कोटा जो रहता है, अच्छा, उसका फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है, बाकी फी सबकी एक तरीके रहती है, ऐसा मुझे लगता है। और कोई संदेश अमरावती वालों का आपके तरफ से इस माध्यम से? यदि लोकशाही में लोक प्रतिनिधि के पैर डगमगाए तो उन कदमों को सही दिशा देने का काम सामान्य जनता का रहता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट अमरावती में आ रहा है, श्रेयवाद में उस प्रोजेक्ट को कुछ होना नहीं चाहिए, गड़बड़ होती है तो नुकसान लोक प्रतिनिधियों से ज्यादा अमरावती के सामान्य लोगों का होगा, और इसलिए अपना नुकसान ना हो इसके लिए जो आया उसका स्वागत करो, जहां हो रहा होने दो, और कुछ कदम डगमगा रहे तो उनको सही कदम सही जगह लाने का काम लोकशाही में लोगों का ही है। ये थे जगदीश भाऊ, जिन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज कहीं पे है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल की अतिरिक्त सुविधा आपके पास में, उसके लिए अमरावती की स्वास्थ्य सुविधा है उससे बढ़ेगी। वो मोसीकॉल में होता है या बडनेरा क्षेत्र में होता है, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि वो काम पूरा होना चाहिए, चाहे जहाँ पे भी हो, काम पूरा होना चाहिए। काम पूरा होने के पहले बीच में ऐसी अड़चने आती तो काम तो होगा, लेकिन उसकी समय सीमा बढ़ जाएगी। समय सीमा ना बढ़े, इसलिए आई वाली मुश्किलें सारे जनप्रतिनिधि मिलकर ठीक करें। मुझे नहीं लगता कि बहुत फिर आगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है, सारे जनप्रतिनिधि एक साथ में आ गए, क्योंकि एक पिल्लर टूटा कि वो बोलता मेरे तरफ आ जाओ, बोलता मेरे तरफ आ जाओ, बोलता मेरे तरफ। ये नहीं होना, जो पिल्लर टूटा उसको रिपेयर करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं बहुत एक ही उदाहरण देता, मैं 90 में आमदार बना, उस समय अमरावती महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। सारे पार्टी के लोग, हमने सबने मिलके यहाँ पे बड़ा मोर्चा निकाले
और उसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि 5 करोड़ रुपए साल आपकी का। सरकार में आपने मोर्चे निकाले? मेरे सरकार नहीं आप- थी सर। अच्छा, हाँ, 90 में आपने 90 में मेरी सरकार नहीं थी, पण सारे पार्टी के, मेरी सरकार नहीं थी म्हणजे मेरे पार्टी की नहीं थी, पण कांग्रेस की तो सरकार थी। कांग्रेस की बाकी कांग्रेस के भी नेता लोग उस मोर्चे में, उस संघर्ष में सम्मिलित हुए और सबने मिलकर एक अमरावती के लिए अच्छा आंदोलन किया। उसका अच्छा दबाव उस समय की गवर्नमेंट पे पड़ा और 5 करोड़ रुपए, जहां तक मुझे याद है, साल का अनुदान महानगर पालिका को आया, जहाँ के 5-5 लाख रुपए के लिए उस समय। यानी जनप्रतिनिधियों में ताकत है तो काम कुछ भी हो सकता। बात जनप्रतिनिधि की और नेतृत्व की है। जगदीश गुप्ता छात्र जीवन से राजनीति में है। मैं खुद जब छोटा था इनके साथ में जब से देख रहा हूँ, तो एक ग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से उसकी सोच और उसका जो वर्क रहता है अलग होता है। नेता जमीन से ही होते हैं, पायलट से नेता निश्चित रूप से जनता को नहीं मना सकते। जनता को मनाने के लिए जनता के बीच में बैठ के काम करने वाला आज जगदीश गुप्ता को हमने कई सालों से हमारे यहाँ देख रहे हैं। माजी पालक मंत्री थे और आज महत्वपूर्ण आपने मार्गदर्शन दिया सारे जनप्रतिनिधियों को। आपके प्रश्नों का उत्तर दिया मैंने। नई सलाह मांगी, फिर भी आपने हमारे यहाँ से सलाह दी है। जगदीश बाबू का एक है कि मांगता तो सलाह देना, नहीं तो अपने नहीं देना, बिना मांगे किसी को देना नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जी, अमरावती वासियों को हमेशा मेरे विचार रखने का मौका, वहां तक पहुंचाने का मौका आप लोग देते, इसके लिए धन्यवाद। सिटी परिवार के सब सदस्यों का और प्रमुख का बहुत बहुत धन्यवाद।